और रुखसाना उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के एक गांव के रहने वाले थे। जब जाबिर 30 साल का होगा तब उसे 15 साल की रुखसाना से प्यार हो गया था। इसकी वजह यह थी कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही रुखसाना फूल की तरह महक उठी थी, जिस पर भंवरे मंडराने लगे थे। जल्दी ही वह न जाने कितनों के दिलों की रानी बन गई थी और उसकी हालत यह हो गई थी कि जब तक वह किसी लड़के से शारीरिक संबंध न बना लेती उसका मन बेचैन रहता था। उसके ऐसे ही यारों में एक जाबिर भी था। जाबिर उससे उम्र में बड़ा जरूर था, लेकिन शारीरिक संबंधों की आदी बन चुकी रुखसाना के लिए अब उम्र के कोई मायने नहीं रह गए थे। जाबिर भी उसी मोहल्ले में रहता था जिस मोहल्ले में रुखसाना रहती थी। जाबिर नौशे मियाँ का बेटा था और अन्य लड़कों से थोड़ा अलग था। दरअसल वह रुखसाना के दिल का राजा बनना चाहता था, यानी रुखसाना को वह अपनी बीवी बनाना चाहता था। रुखसाना की हरकतों से सारा गांव वाकिफ था, क्योंकि रुखसाना अब तक गांव में इस कदर बदनाम हो चुकी थी कि निकाह की छोड़ो कोई भला आदमी उससे बातचीत करना भी पसंद नहीं करता था। ऐसी लड़की से जाबिर निकाह की बात कर रहा था। नौशे मियाँ की गांव में अच्छी इज्जत थी, उन्होंने इस निकाह के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन जाबिर ने तो इरादा पक्का कर लिया था। मजबूरन नौशे मियाँ को राजी होना पड़ा और इस तरह जाबिर और रुखसाना का निकाह हो गया। निकाह के बाद रुखसाना पूरी तरह बदल गई थी। वह पति की ही नहीं, सास ससुर और देवर की सेवा पूरे लगन से करने लगी थी। समय के साथ जाबिर 4 बच्चों का बाप बन गया। परिवार बढ़ा तो जिम्मेदारी और खर्च भी बढ़ा। जाबिर को लगा कि अब गांव में गुजारा नहीं होगा, तो गांव छोड़कर वह दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर जाबिर ने कबाड़ी का काम शुरू किया और मन लगाकर मेहनत की, जिससे उसे खूब फायदा हुआ। जाबिर की कमाई बढ़ी तो उसने रहने के लिए एक फ्लैट खरीद लिया। अपना मकान हो गया तो गांव से वह अपना परिवार ले आया। अब तक रुखसाना 30 साल की हो गई थी तो जाबिर 45 साल का। दिन भर काम करके जाबिर बुरी तरह थक जाता तो देर रात घर आने पर उसे बिस्तर ही दिखाई देता था। वह जल्दी से खाना खाकर सो जाता, जबकि भरपूर जवान रुखसाना को उसकी नजदीकी की जरूरत होती थी। पति के सो जाने से उसके अरमान दिल में ही रह जाते थे। जाबिर की इस बेरुखी से फिर उसका मन बहकने लगा तो उसकी नजरें किसी मर्द को तलाशने लगी। रुखसाना के बच्चों को एक सरदार ट्यूशन पढ़ाने आता था। वह हटाकटा गठीले बदन का कुंवारा नौजवान था। रुखसाना का दिल उसी पर आ गया, क्योंकि वही उसके सबसे करीब था। रुखसाना ने उसे लटके झटके दिखाए तो सरदार को समझते देर न लगी कि उसके मन में क्या है। फिर एक दिन रुखसाना ने उसे मौका दिया तो उस सरदार ने खुशी खुशी उसकी इच्छा पूरी कर दी। सरदार ने उसे इस तरह खुश किया कि वह उसकी दीवानी हो गई। धीरे धीरे रुखसाना उसकी इस कदर दीवानी हुई कि उसे लगने लगा कि वह सरदार के बिना नहीं जी पाएगी। कुछ ऐसा ही सरदार को भी लगने लगा तो एक दिन वह रुखसाना को भगा ले गया। पत्नी की बेवफाई से जाबिर को गहरा आघात लगा, लेकिन इस आघात को बच्चों की परवरिश में लगकर उसने भुला दिया। 5 महीने बाद उसे किसी से पता चला कि रुखसाना अपने प्रेमी के साथ पंजाब में रह रही है। पत्नी को वापस लाने के लिए वह पंजाब गया तो रुखसाना आने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी असलियत जब सरदार के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसे जाबिर के साथ भेज दिया। जाबिर को अब रुखसाना पर यकीन नहीं रह गया था, इसलिए उसने उसे पिता के पास गांव पहुंचा दिया। 4 बच्चों की मां बनने के बाद भी रुखसाना के रुखसार में कोई कमी नहीं आई थी। साथ ही उसके अरमान भी पहले जैसे ही चिंगारी की तरह थे, जिसे सिर्फ हवा देने की जरूरत थी। गांव में जाबिर के पिता के खेतों पर आरिफ नाम का युवक काम करता था, जिसके चलते उसका घर आना जाना था। रुखसाना ने इसी का फायदा उठाया और आरिफ को बिस्तर का साथी बना लिया। रुखसाना का जब मन होता वह आरिफ के साथ हमबिस्तर हो जाती। पहले तो यह काम चोरी छिपे होता रहा, लेकिन जल्द ही घर वालों को इसकी जानकारी हो गई। घर वालों ने इसकी जानकारी जाबिर को फोन कर बताई तो अगले ही दिन जाबिर गाँव पहुँच गया। पहले तो उसने रुखसाना की जमकर पिटाई की और उसके बाद तुरंत नौकर को भगा दिया। 4-5 दिन गांव में रहने के बाद जाबिर रुखसाना को लेकर दिल्ली चला गया। रुखसाना की आदत बिगड़ चुकी थी, अब वह सुधरने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि अब वह अपने अधेड़ उम्र पति जाबिर के साथ नहीं रहेगी, जिसके लिए उसने आरिफ के साथ मिलकर पति से छुटकारा पाने की योजना बनाई। वारदात को अंजाम देने के लिए आरिफ ने 4 लाख रुपए देकर अपने कुछ दोस्तों को शामिल किया और पूरी प्लानिंग बनाकर इसे अंजाम दे दिया।